Assalamu alaikum viewers. I'm your host and today my topic is types of communication. So let's start with our topic. जब भी दो लोग आपस में इंटरेक्शन करें, कम्युनिकेट करें, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करें, तो ये सारा प्रोसीजर कम्युनिकेशन कहलाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज जो टाइप हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस में चार डायरेक्शंस हैं: डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम सुपीरियर्स टू देयर सबऑर्डिनेट इन अ चेन ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऐसी कम्युनिकेशन की जिसमें सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई ना कोई कमांड्स दे, ऐसी कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। सुपीरियर्स फॉर एग्जांपल, जिस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई ना कोई कमांड दें, कोई ना कोई उन्हें रूल्स रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, तो पेरेंट्स सुपीरियर्स कहलाएंगे और जो उनके बच्चे हैं वो सब ऑर्डिनेट कहलाएंगे। यानी कि पेरेंट्स जो सुपीरियर्स हैं वो अपने बच्चों को यानी सब ऑर्डिनेट्स को कोई ना कोई कमांड्स दे रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। ये ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स की सूरत में भी हो सकती है और ये रिटन या ऑरल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की कि रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, कि जिस तरह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के मिड में जो है वो रिलेशनशिप होगा, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, टीचर एंड स्टूडेंट्स। द सुपीरियर बिगिंस टू इंटरेक्ट और कम्युनिकेट विद द सबऑर्डिनेट्स हु आर इन्फीरियर टू देम इन रैंक और पोजीशन। कि अपनी रैंक या पोजीशन के मुताबिक कोई भी सुपीरियर जब अपने इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट से, तो ये प्रोसेस सारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। when the subordinates communicate or interact with their superiors to convey their demands, information or any such messages, they supply the information to their top management. अपवर्ड इसमें यानी कि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा वो बॉटम से टॉप तक होगा, नीचे से ऊपर की तरफ इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो करेगी। कि इसमें सब ऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे अपने सुपीरियर के साथ, उन्हें कोई ना कोई डिमांड्स देंगे, उन्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बताएंगे या कोई ना कोई मैसेज उन तक कन्वे करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल। जब भी कोई सब ऑर्डिनेट्स किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने सुपीरियर्स को कोई ना कोई मैसेज कन्वे करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो हम मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ एसेंशियली पार्टिसिपेटिव इन नेचर। नेचर इसकी जो है वो बुनियादी तौर पर पार्टिसिपेटिव है एंड कैन फ्लरिश ओनली इन अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, सजेशंस, ग्रेवियंसेस और कंप्लेंट्स की सूरत में भी हो सकती है। थर्ड जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल हु आर वर्किंग एट द सेम लेवल। कि ऐसी कम्युनिकेशन की जिसमें मैसेजेस ट्रांसफ़र किए जाएँ, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए, लेकिन लोगों के जो हैं वो डिपार्टमेंट डिफरेंट हों, लेकिन उनका जो लेवल है वो सेम हो। ठीक है, कम्युनिकेशन दो लोग आपस में करेंगे लेकिन उनका डिपार्टमेंट डिफरेंट होगा, लेकिन उनका लेवल सेम होगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यूनिवर्सिटी में दो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, अगर एक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये जो कम्युनिकेशन है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। टेक्स प्लेस मोस्टली ड्यूरिंग अ कमेटी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज। और ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादातर कमेटी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज में यूज़ होता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम है टू स्टैब्लिश इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, के डिपार्टमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन वगैरह होती हैं उनको आपस में इस्टेब्लिश करना। सबसे लास्ट जो हमारी टाइप है वो है डायगोनल कम्युनिकेशन। इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन पर्सनस एट डिफरेंट लेवल अक्रॉस डिपार्टमेंटल लाइन्स। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए लोगों के दरमियान, मगर उनका लेवल भी डिफरेंट हो और उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी डिफरेंट हो। जिस तरह के फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर एक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी से या कोऑर्डिनेटर से या किसी स्टूडेंट से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। यूज्ड टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन सो एज टू अचीव देयर शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए, ताकि अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर बनाया जा सके। वेयर द पर्सनस हु आर नाइदर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, कि इसमें पर्सन सेम डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे, नॉर है सिमिलर लेवल और रैंक, ना ही उनका लेवल सेम होगा और ना ही उनकी रैंक सेम होगी। कम्युनिकेट इज सेड टू बी डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ऐसी कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है।
कहलाती है। इट कट्स अक्रॉस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। अब इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट इंटरेक्ट विद द लेक्चरर्स ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, कि जिस तरह फिजिक्स डिपार्टमेंट के सीपी इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश डिपार्टमेंट के लेक्चरर से, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाती है। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड लुक फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।